देखिए ये कैंप तो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अब्दुल मतीन सिद्दीकी के मामले में दिए गए निर्देश के आलोक में लगाया गया है और ये कैंप 31 तक चलना है। आज 29 तारीख है। चूँकि रविवार था उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग उपस्थित हुए और दिनों की तुलना में सबसे ज़्यादा फॉर्म आज जमा हुए हैं। टोटल जो फॉर्म जमा हुए हैं अभी तक वो 4000 से ऊपर हैं, जो कि बहुत ही एक अच्छा आंकड़ा है। हमारी उम्मीद के अनुसार है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 31 तारीख तक जो फॉर्म बांटे गए हैं वो सारे फॉर्म जमा हो जाएंगे। कई लोग फॉर्म को लेके ये मान रहे थे कि क्या वो जो ऑक्युपाइड एरिया है या अफेक्टेड एरिया है उसकी परिधि में आते हैं या नहीं आते हैं। तो प्रशासन के सहयोग से हमने वो उनकी समस्या का निराकरण किया और ये बताया कि कौन से लोगों को फॉर्म भरना है, कौन से लोगों को फॉर्म नहीं भरना है। तो उस समस्या का समाधान कर दिया गया है। आगे भी अगर किसी को कोई समस्या है, आपके माध्यम से भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो हमारे कैंप किसी भी स्टॉल पे आए। मैं प्रतिदिन स्टॉल पे उपस्थित रह रहा हूँ। हमारे साथ के न्यायिक अधिकारी भी रह रहे हैं, प्रशासन के लोग भी रह रहे हैं और DLSA नैनीताल के पैरालीगल वॉलंटियर, सेक्रेटरी, ये सब लोग रह रहे हैं। हम लोगों के सहयोग के लिए हैं, उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनके सहयोग में काम कर रहे हैं और लोगों से यही अपेक्षा है कि वो इसी तरह हमारा सहयोग करते रहें। और जो फॉर्म ले गए हैं लोग जिनको आवंटित हुए वो फॉर्म नियमानुसार 31 तारीख तक भर के जमा कर दें। सर, आज का क्या आंकड़ा निकल कर आया? अभी तक कितने? आज 1250 से ऊपर फॉर्म जमा हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। अभी तक के जितने फॉर्म जमा होने की संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म आज ही जमा हुए हैं और शायद ये रविवार का दिन था। कल ही मैंने ये स्पष्ट कर दिया था कि रविवार के दिन भी हम लोग कैंप लगाएंगे और 30 और 31 को भी कैंप चलता रहेगा। कैंप आगे जारी रखना है या नहीं रखना है, ये 31 तारीख को हम लोग लोगों को देख के, फॉर्म की संख्या को देख के हम ये निर्धारित करेंगे कि हम 31 के आगे कैंप जारी रखें अथवा नहीं रखें। ये अभी हम लोग सारे कैंपों में, अभी आपके जो चोरगलिया रोड पर आपके कैंप लगा हुआ है इस्लामिया स्कूल में, और रेलवे स्टेशन में कैंप लगा है, हम लोग वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी हमने लोगों से मुलाकात करी। और आपके लाइन नंबर 17 में वार्ड 25 का कैंप लगा है, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज वाले कैंप में भी गए। और यहाँ पर जब हम आए तो काफ़ी लोगों की परेशानी जो हमें समझ में आई है, तो इसलिए हमने जो आज मजिस्ट्रेट साहब से जो बात करी है, ADM साहब से बात करी, हमने यही बात करी कि हमारे पास जैसे ये आपके कुछ चीज़ें ऐसी थी कि लोग बाग इसमें परेशान हो रहे थे। होने को तो फार्म लोग बाग भर ही रहे हैं और लगातार करीब 3-1 फार्म जमा भी हो गए, करीब 7,500 पौने 8,000 फार्म भरे गए हैं, बांटे गए हैं। इसमें कॉलम नंबर 14 में ये लिखा हुआ है, क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है या नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा लोग परेशान हो रहे थे। और दूसरा एक शपथ पत्र दिया गया था जिसमें कॉलम नंबर 1 में लिखा है कि मेरे नाम पर या मेरे परिवार के नाम पर, किसी सदस्य के नाम पर भारत में किसी भी हिस्से में कोई पक्का आवास नहीं है। परेशानी ये है कि इसके अलावा मकान कहीं पक्का नहीं है या यही इस मकान को लिखना है कि ये मकान भी हमारा नहीं है। इस चीज़ में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो वो चीज़ हमने थोड़ी ज़रा क्लियर करी है आपके मजिस्ट्रेट साहब से मिलके। और आपके जो है कुछ चीज़ें ये आ रही थी परेशानी कि अभी हमें कुछ लोग मिले थे, वो लोग ये कह रहे थे कि जो जब डिमार्केशन हुआ था 4300 कुछ नोटिस का, तो वो गोपाल मंदिर के एरिया से हुआ था पूरा। लेकिन बाद में कुछ लोगों को फॉर्म बांट के वापसी कर लिए गए कि भाई ये आपके एरिया में नहीं आ रहा है। लेकिन अभी उस बारे में बात हुई, ये लोग बोल रहे हैं कि जो 2024 में सर्वे हुआ है उसके आधार पर हम लोगों ने जो है इस चीज़ को लिया है। तो वो लोग ये पूछना चाह रहे थे क्या हम इस एरिया में आते हैं नहीं आते हैं, तो ये चीज़ भी हमें थोड़ी क्लियर करनी थी। लेकिन अब वो भी ये भी कह दिया गया कि अभी उस एरिया में शायद वो लोग अभी उस एरिया में नहीं है, क्योंकि वो नोटिस ही आपके जो उनके आए हैं और उसके बाद वो अलग कर लिए गए 24 के आधार पे हुए हैं। और तीसरी परेशानी ये थी कि जो पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसको फार्म भरना है या नहीं भरना है, इन सब चीज़ों पे भी बातचीत हुई। तो लगभग यही कहा गया कि जो लोग भी पीड़ित हैं इस एरिया में आते हैं, चाहे वो पिटिशनर हो या अन्य कोई भी हो, उन सभी को फार्म भरने हैं। फॉर्म भरने के लिए क्या कुछ अपील करना चाह रहे हैं लोगों से? देखिए, फार्म भरने के लिए अपील यही करना चाह रहे हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग इस वक्त फार्म भरेंगे तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट में एक मैसेज तो जाएगा कि ये हज़ारों लोग कहाँ जाएंगे, इतने लोग परेशान हैं। अब जब तक फार्म ही नहीं जाएंगे, क्लियर नहीं होगा लिस्टिंग कितने हैं, लोग कितने हैं, जितने कम भरेंगे उतने लोग कम पता चलेंगे। तो स्थिति जो है क्लियर होना चाहिए कि वाकई में ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं। पूर्व में जो है 4300 कुछ परिवार बताए गए थे, लेकिन फॉर्म 8000 बांट दिए गए। क्या लगता है उमेश राजा को कि फॉर्म क्या ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, कुछ लोग और भी प्रभावित हैं? देखिए हाँ बिल्कुल हो सकता है। जो राशन कार्ड पे, जो परिवार में जिनके राशन कार्ड हैं
ये फार्म उस आधार पे मुझे लगता है शायद बांटे जा रहे हैं। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था बीच में कि 4300 कुछ नोटिस है और 8000 फार्म बांट दिए गए। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे लगता है शायद फार्म और भी बढ़ सकते हैं, क्या पता डेट अभी 31 तारीख से और आगे भी बढ़ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी मुझे लगता है शायद कम से कम 4000 साढ़े 4000 फार्म अभी जो बटे हैं वो वापसी नहीं आए हैं। देखिए, प्रशासन से मेरी यही अपील है कि आप लोग एक बार और अच्छी तरीके से, जो लोग फॉर्म ले चुके हैं और अभी भी असमंजस में, कुछ लोग जो परेशानी में है, तो एक बार आप अपील करके अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से, या आप जिस तरीके से आपको बेहतर लगे, एक बार अपील करें कि भाई ये आप फॉर्म दीजिए। और प्रशासन से यही मेरी उम्मीद है कि जो जितने लोग भी ये परेशान हैं, इनके फॉर्म में जो भी कमियां या जो भी खामियां, जो आपकी दिक्कतें हो रही हों, तो बाद में उसको अभी तो लिस्ट बन की जाएगी ना, अभी तो लिस्ट बन की जाएगी, पूरे फार्म तो जाएंगे नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो जो भी दिक्कतें परेशानियां उनके फार्म में जो कमियां हो, उसको बाद में पूरा करा के उसको सही करवा दें। और जो भी लोग परेशान हैं, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश आता है तो उनको जो है उनकी जगह मिल जाए, जो भी उनको मकान मिले, लेकिन ये कि उनके साथ पूरा ईमानदारी से उनके साथ काम हो।